नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एमसीक्यूज एंड वन लाइनर सीरीज आपके लिए शुरू की गई है, जिसमें आपको एमसीक्यूज एंड वन लाइनर के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी अदर फैक्ट्स पर चर्चा की जाती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत से फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने एक बुक से रिलेटेड है कि उत्तराखंड की विभूतियाँ किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर आर.एस. टोलिया, शक्ति प्रसाद सकलानी, गणेश सैली या फिर भक्त दर्शन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये होगा आपका शक्ति प्रसाद सकलानी। तो उत्तराखंड की विभूतियाँ जो रचना है वो शक्ति प्रसाद सकलानी की है। और दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड जितनी भी आपकी बुक्स हैं, इनको हम डेली 5-5 करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज की 5 बुक हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल, ये किसकी रचना है? तो ये है आर.एस. टोलिया की रचना। इसके बाद मसूरी मेडले बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो ये किसकी रचना है? गणेश सैली की रचना है। इसके बाद आपकी गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये किसकी रचना है? तो भक्त दर्शन की रचना है। और उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, ये किसकी रचना है? तो डॉक्टर शेखर पाठक की रचना है। तो दोस्तों ये सारी बुक्स आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके पास एग्जाम में कोई सी भी बुक्स पूछी जा सकती है। तो डेली हम 5-5 करके इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस वन अधिनियम के तहत राज्य वृक्ष बुरांस को संरक्षित किया गया था। आपके ऑप्शन है वन अधिनियम 1972, वन अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1976 या फिर वन अधिनियम 1978। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका वन अधिनियम 1974। वन अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य वृक्ष बुरांस को संरक्षित किया गया था। आइए अब अदर डिटेल भी हम इसके बारे में ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि राज्य वृक्ष जो आपका है ये बुरांस है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है आपका रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। इसको आपने याद रखना है। यह 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला वृक्ष है। बुरांस के फूलों का रंग चटक लाल होता है, मगर 11000 फीट के ऊपर हमें सफ़ेद रंग के बुरांस भी देखने को मिलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सफ़ेद बुरांस कितनी हाइट पर पाए जाते हैं? तो 11000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अदर फैक्ट में है कि बुरांस वृक्ष की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। इसके बाद दोस्तों बुरांस के फूलों के खिलने का जो समय होता है आपका, ये होता है आपका मकर संक्रांति से और बैसाखी तक, यानी कि फरवरी माह से ये खिलना शुरू हो जाता है और अप्रैल तक ये खिलता है। और वन अधिनियम 1974 के तहत इसे संरक्षित किया गया था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों बुरांस को कश्मीर में अर्डवाल कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश में इसको बुरांसो कहा जाता है। और बुरांस का जूस हृदय रोग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट बुरांस से संबंधित है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और कब इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? तो 1974 में किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस वन अधिनियम के तहत राज्य पक्षी मोनाल को संरक्षण प्रदान किया गया था। आपके ऑप्शन है वन अधिनियम 1972, वन अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1976 या फिर वन अधिनियम 1978। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा यह होगा आपका वन अधिनियम 1972। वन अधिनियम 1972 के तहत राज्य पक्षी मोनाल को संरक्षण प्रदान किया गया था। आइए अब मोनाल से रिलेटेड अदर फैक्ट भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों मोनाल हमारा राज्य पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम है आपका लोफोफोरस इम्पिजेनस। ये आपने याद रखना है, लोफोफोरस इम्पिजेनस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इस पक्षी को पश्चिमोत्तर हिमालय में मुनाल, घरमुनाल, रतिया, कांवा, रत्नल, रतकप, कश्मीर में इसे सुनाल कहा जाता है। इसमें से जो नर है इसको सुनामुर्ग तथा जो मादा है उसको हाम कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में नीलगुरु या फिर इसको मुनाल कहा जाता है। और इसमें जो नर है इसको नील कहा जाता है तथा मादा को करेरी कहा जाता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसको दतिया कहा जाता है। मिसमी भाषा में पिया पादिर या फिर दाफे कहा जाता है। लेपचा भाषा में फोदोंग कहा जाता है। नेपाल में डंगन, भूटान में बुप तथा सिक्किम में चामदोंग के नाम से यह जाना जाता है। यह पक्षी राज्य में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। और मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि मोनाल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 4 प्रजाति पाई जाती है। आपने ये फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मोनाल जो आपका है ये मादा पक्षी है, जबकि इसका जो नर पक्षी है इसका क्या है? डफिया है। तो नर पक्षी इसका डफिया है और मादा पक्षी क्या है? जो मोनाल है। और मोनाल को हिमालयन मयूर भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सिर में मयूर के भांति कलगी पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी आपका क्या है? मोनाल है। और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी भी आपका मोनाली था, लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया है। अब वहाँ का राजकीय पक्षी क्या है आपका? तो ये जुजराना है।
मोनाल को स्थानीय भाषा में उत्तराखंड के लोग मुनियाल या फिर मुनाल के नाम से भी जानते हैं। और सामान्यतः दोस्तों यह पक्षी आपका काले नीला और हरे रंग का होता है और मोनाल की पूंछ हरे रंग की होती है। और इसका जो प्रिय भोजन है, एक बार पेपर में पूछा गया था, तो ये क्या है आपका आलू है। तो ये सारे फैक्ट जो आपके मोनाल पक्षी से संबंधित है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कब इसको संरक्षित किया गया था, तो 1972 में किया गया था। यह फैक्ट भी आपने याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजाति पाई जाती है। आपके ऑप्शन है 22, 24, 26 या फिर 34। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा आपका 24। तो दोस्तों उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती है। पूरे विश्व में इसकी लगभग 210 प्रजातियां पाई जाती है। तो चलिए अब ब्रह्म कमल से संबंधित कुछ अदर डिटेल भी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों राजकीय पुष्प है आपका ब्रह्म कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम सोसुरिया आबब लेटा है। यह आपने याद रखना है। ब्रह्म कमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है और इस कुल में सूरजमुखी, गेंदा, गुड़हल, कुसुम और भृंगराज के फूल आदि इसी कुल से संबंधित पौधे हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्म कमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। और दोस्तों इसके साथ ही ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में 210 प्रजातियां, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, और अकेले उत्तराखंड में 24 प्रजातियां इसकी पाई जाती है। ब्रह्म कमल सामान्यतः बैंगनी रंग का होता है। और इसके साथ दोस्तों ब्रह्म कमल राज्य में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो फूलों की घाटी, केदारनाथ और पिंडारी हिमनद आदि में यह पाया जाता है। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में यहाँ के लोग कौलपदम के नाम से जानते हैं। ब्रह्म कमल के खिलने का समय आपका जुलाई से सितंबर के बीच होता है और इसी समय आपकी फूलों की घाटी भी खुलती है। तो पर्यटकों के लिए यह फूल आकर्षण का केंद्र रहता है। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, तो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा दोस्तों डेली लाइफ में इसका यूज़ क्या है, तो इसकी जड़ों को पीसकर हड्डी रोग के उपचार में इसका यूज़ किया जाता है। ब्रह्म कमल 14 साल में एक बार दिखाई देता है और ब्रह्म कमल का फूल सिर्फ रात में खुलता है और सुबह होते ही यह बंद हो जाता है। और उत्तराखंड में मान्यता है कि देवताओं का प्रिय क्या है भैया, आपका ब्रह्म कमल ही है। और उत्तराखंड की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म कमल को ब्रह्मा जी का ही एक रूप माना जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो 24 प्रजातियां पाई जाती है। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट भी करते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र क्या है। आपके ऑप्शन है डोंर थाली, हुड़का, ढोल दमाऊ या फिर ये सभी। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका ढोल दमाऊ, जिसे वर्ष 2015 में राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा दिया गया। अब आइए दोस्तों कुछ अदर डिटेल भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र ढोल है और इसे वर्ष 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। अब आइए कुछ उत्तराखंड के अन्य राज्य प्रतीक चिन्हों के बारे में भी जान लेते हैं और कब कब इनको राज्य चिन्ह का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया, तो 2001 में किया गया। और उत्तराखंड राज्य का खेल जो आपका क्या है, फुटबॉल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और कब इसको घोषित किया गया था, तो वर्ष 2011 में किया गया था। और शायद कनिष्ठ सहायक के पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों एक फैक्ट यहाँ पर छूट गया है कि 2010 में जो आपकी संस्कृत भाषा है इसको दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी दिया गया था। तो संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो सन 2010 में दिया गया। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली आपकी क्या है, तो कॉमन पिकॉक है, जिसे वर्ष 2016 में घोषित किया गया। और आपको पता है दोस्तों कि उत्तराखंड का राज्य गीत हेमंत बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदन अभिनंदन। और इसको भी वर्ष 2016 में ही राज्य गीत घोषित किया गया था। और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है वेरी फेमस नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और राज्य प्रतीक चिन्ह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आपका आज का MCQs एंड वन लाइनर सेशन पसंद आया हो तो सभी तक हमारी वीडियो और PDF को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल के बेस्ट MCQs एंड वन लाइनर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।